Good morning, student. Welcome you. This is first fifth chapter organizing. Okay, इससे पहले हमने देखा था फोर्थ चैप्टर देखा था प्लानिंग देखा था. प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, जो 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के. ठीक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. तो ये सेकंड नंबर का है हमारा कॉन्सेप्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग. इसमें जो मेजर टॉपिक्स कवर हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इम्पोर्टेंस, फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग, then structure of organizing, functional and divisional concept, formal and informal organization concept, delegation element, importance and decentralization concept and importance. तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हम इसमें स्टडी करेंगे. अब देखिए मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सबसे पहले हम स्टडी देखिए जो पॉइंट है यहाँ पे, मीनिंग ऑर्गेनाइजिंग का होता क्या है, एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है. तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए ऑर्गेनाइजिंग कैन बी, इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. देखिए उसको या आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम उसको पहचान करेंगे, देन ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग टुगेदर द फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स टू इस्टाब्लिश. और उनको वापस एक साथ लाएंगे, फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू इस्टाब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑर्गेनाइजेशन. जो अपना स्पेसिफिक है, जो अचीवमेंट है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए इन सभी का फिर एक यूनाइट करके अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, यही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है. देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑथर ने अलग अलग तौर पे, जो ऑथर है सभी ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है. तो सबसे पहले हेनरी फ्यूल्स का हम देखेंगे, इसके हम कॉन्सेप्ट भी जो है प्रिंसिपल स्टडी किए हैं. टू ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस टू प्रोवाइड विद द एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग. देखिए एक जो ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है एक बिज़नेस को जो प्रोवाइड की जाती है, जो भी हर चीज़ यूजेबल जो चीज़ होती है अपने बिज़नेस को फंक्शनिंग करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग कहलाती हैं. मीन्स जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स लगते हैं प्रोडक्शन में, वो सारे यहाँ पे इनको एज ए ऑर्गेनाइजिंग के तौर पर इंक्लूड कर दिया गया है. विलियम स्पेजल एंड जी.आर. टेरी ने भी अलग अलग डेफिनेशंस दी है. देखिए इन अदर वर्ड्स या जनरल वर्ड्स में हम कहेंगे, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग रिफर टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फ्रॉम एंड मेकिंग मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स. देखिए सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह दिया है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजिंग का जो मतलब होता है कि हमें अरेंजिंग करना होता है, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, उन सभी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर सिक्वेंस में अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है. ठीक है, व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच शेप द सिस्टम ऑफ वर्किंग, ताकि उसका जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली चले. तो इसके लिए उनको सारे जो भी एलिमेंट्स है प्रोडक्शन के, जो इक्विपमेंट लगे हैं, वो सभी अरेंज करना होता है. ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है और ये मैनेजर करता है सारी चीज़ें. एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, योर स्कूल प्लान टू कंडक्ट ए स्पोर्ट डे एनुअल फंक्शन. देखिए आपका स्कूल यदि स्पोर्ट डे कंडक्ट करना चाहता है एनुअल फंक्शन पे, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट आर असाइन डिफरेंट ड्यूटीज़. सभी टीचर्स और स्टूडेंट को अलग अलग ड्यूटी दी जाती है. वेरियस रिसोर्स आर अरेंज एंड कोऑर्डिनेट अपॉइंट टू हुम एवरी वन रिपोर्ट टू फॉर वर्क डन एंड पेंडिंग. ठीक है, वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर बनता है जो उन सभी को एनालिसिस करता रहता है. उसके पास सारी रिपोर्ट रहती है कि कौन सा वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है या कोई पेंडिंग चल रहा है. ठीक, तो सारी चीज़ें वो कोऑर्डिनेट अरेंज करता है. दिस होल अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में प्रोसेस देखेंगे. ओके.